अगर तुम इंजीनियर बनने की सोच रहे हो यानी कि तुम्हारा टारगेट है कि तुम बीटेक करो तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए। इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इंडिया में तुम बीटेक कैसे कर सकते हो, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या कुछ रहती है, साथ साथ देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यहाँ पे रहता है अलग अलग कॉलेजेस में। तो इसमें पूरा डीप डाइव करने वाला हूँ, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम मिस ना कर सको। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ टाइप ऑफ एडमिशन प्रोसेसेस क्या कुछ रहने वाला। तो नंबर एक क्या रहने वाला कि एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यस, आज भी ये इंडिया में बहुत पॉपुलर है, कल भी था और आने वाले कल में भी रहने वाला है कि तुम एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हो। उसके बाद आता है दूसरा जो आता है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये क्या है ना, ये डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा। यस, इंस्टीट्यूशनल कोटा क्या होता है और मैनेजमेंट के कोटा क्या होता है, ये भी आगे मैं तुमको क्लियर कर दूंगा। और तीसरा जो प्रोसेस एडमिशन पाने का वो होता है मेरिट बेस्ड एडमिशन। और इस तीनों को आगे अपन और डीप डाइव से समझेंगे कि इसमें कैसे एडमिशन मिलता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अपना पहला एक नंबर पे क्या था कि टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम की बात करने वाला। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन इसी के थ्रू मिलता है। तो इसमें तीन तरीके के एंट्रेंस एग्जाम्स भी तुमको देखने को मिलता है। एक ये हो गया, दो ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो पहला क्या है कि ये देखो नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम। यस, ये ऐसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो नेशनल लेवल पे यानी कि पूरे देश के स्टूडेंट्स इन एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें सबसे जो टॉप का होता है ना, वो होता है जेईई मेन का। और ये क्लियर करते हो तब तुम एडवांस में जाते हो, जो आईआईटी के लिए जरूरी होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सीयूईटी यूजी का। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग-अलग प्राइवेट कॉलेजेस के नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो आगे देखेंगे। दूसरा क्या, स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम। स्टेट लेवल के स्टेट जो है, अलग-अलग स्टेट अपने यहाँ के बीटेक कॉलेज यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन देने के लिए अपना स्टेट का जो है एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो होते हैं ना, वो उसी स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो है रिजर्व्ड होता है। इसमें जैसे हो गया महाराष्ट्र सिटी का हो गया, वेस्ट बंगाल का हो गया, कॉमेड के का हो गया, आंध्र प्रदेश का हो गया। इसके अलावा भी अलग-अलग स्टेट के अपने अलग-अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अपने यहाँ की गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन देने के लिए स्पेशली। इसके बाद तीसरा जो आता है ना, ये आता है यूनिवर्सिटी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम, जो अलग-अलग यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है अपने यहाँ पे एडमिशन देने के लिए। जैसे बिट्स यानी बिटसैट का करती है, बिट्स के जितने भी कैंपसेस है उसमें एडमिशन मिलता है बिटसैट के थ्रू। वीआईटी वेल्लोर के जितने भी कैंपसेस है उसमें वीआईटी ट्रिपल ई के थ्रू एडमिशन मिलता है। वैसे मणिपाल में का मणिपाल मेट हो गया, एसआरएम का एसआरएम जे डबल ट्रिपल ई हो गया। ये जितने भी एसआरएम के कैंपसेस है वहाँ पे, ऐसे एलपीयू का होता है, ऐसे शारदा यूनिवर्सिटी का होता है, एमआईटी का होता है। तो ये नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम तो होते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो है अपने यहाँ पे कंडक्ट करती है, क्योंकि सिर्फ उसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन पा सकते हो जिसका आप ये फॉर्म फिल करें। तो ये तो तीन तरीके के एंट्रेंस एग्जाम हो गए। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी की क्या कुछ क्राइटेरिया रहती है। तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर ये है ना, तो आप मेजॉरिटी जो एंट्रेंस एग्जाम है और कॉलेजेस है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन तुम्हारा होना बहुत जरूरी है अगर तुम बीटेक करने की सोच रहे हो तो। इसके साथ तुम्हारा एक जो होता है ना, एक प्लस चाहिए, वो क्या चाहिए, इंग्लिश। अगर ये है ना, तो तुम समझो कि 100% जो कॉलेजेस है ना उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर ये सब्जेक्ट का तुम्हारा कॉम्बिनेशन है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस इंग्लिश। इसके बाद आता है क्वालिफाइंग मार्क्स का। तो 60 से लेकर के 65% मार्क्स तुम्हारे क्लास 12 में है तो तुम मेजॉरिटी ऑफ कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट अगर 75% है तो 100% कॉलेजेस के लिए तुम एलिजिबल हो जाते हो, ये तुमको ध्यान रखना है। तो तुम टारगेट करो कि 75% एग्रीगेट मार्क्स तुम्हारा क्लास 12 में आ जाए। एग्रीगेट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मिला करके। साथ ही साथ इसका क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में भी इंडिविजुअली तुमको 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स है, तो तुम लगभग सभी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसके बाद आता है अगर तुम रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हो, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कैंडिडेट हो, तो जनरली तुमको 5% का कंसेशन देखने को मिलता है। कंसेशन इन द सेंस कि मान लो कि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में 70% का अगर जनरल कैटेगरी का है, तो तुम रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो तुमको 65 का एडमिशन मिल जाएगा, ये तुमको ध्यान रखना है। अभी बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम का प्रोसेस क्या कुछ रहता है। तो जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया जेईई मेन का, तो सब एक से लेकर के इसके 5 स्टेप होता है फॉर्म फिल करने के। तो सबसे पहले क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तुम्हारा जेईई मेन का, यानी कि फॉर्म फिल करना होता है और एग्जाम में एपियर होना होता है। अगर वो क्वालिफाई कर लेते हो, यानी कि तो पहले 2.5 लाख में आने वाले स्टूडेंट्स ही जो है जे एडवांस के लिए अप्लीकेबल होते हैं। तो उसके बाद तुम एडवांस का एग्जाम देते हो। उसके बाद एडवांस एग्जाम के बाद जोसा काउंसलिंग के थ्रू तुम जो है काउंसलिंग कराते हो, फिर सीट अलॉटमेंट होता है। उसके बाद जो है तुम जो कन्फर्मेशन लेटर तुमको मिलता है जब फी पे कर देते हो तो। ये जो था प्रोसेस की जेईई मेन के थ्रू तुमको कैसे एडमिशन मिलता है। हालाँकि अलग-अलग एंट्रेंस एग्जाम और अलग-अलग कॉलेजेस का स्पेसिफिकली
क्या कुछ एडमिशन प्रोसेस है, उसका वीडियो चैनल पे है, तुम जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं जनरली डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड रहते हैं बीटेक में एडमिशन के लिए। तुम्हारा क्लास 10th का जो मार्कशीट होना चाहिए, क्लास 12th का मार्कशीट होना चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम जिस भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जा रहे हो, उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए, तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा अगर तुम स्पेसिफिकली कोई रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हो और उसका बेनिफिट लेने की सोचिए, तो तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये जनरली क्या होता है ना, ये जनरली एप्लीकेबल होता है जो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके थ्रू। लेकिन और भी कॉलेजेस में कई बार देखा जाता है, तो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट तुम्हारा होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत ज़रूरी हो जाता है, खास करके बहुत सारे कॉलेजेस में ये तुम्हारा तभी काम आएगा जब तुम हॉस्टल लेने जाओगे, तो तुमको ये माँगा जाएगा बहुत सारे कॉलेज में और बहुत सारे में नहीं भी माँगा जाता है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट भी एप्लीकेबल है अगर तुम स्पेसिफिकली कैटेगरी का बेनिफिट लेने की सोच रहे हो तो। अब बात करते हैं नंबर 2 जो था अपना डायरेक्ट एडमिशन में आएगा उस प्रोसेस रहता है। तो उसमें एक तो हो गया मैनेजमेंट कोटा और दूसरा ये हो गया इंस्टीट्यूशनल कोटा जो तुम देखने को तुम्हें मिलता है ये वाला, जो मैं हाइलाइट कर देता हूँ। तो मैनेजमेंट कोटा क्या होता है कि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हो ना अपने यहाँ पे ना डायरेक्ट एडमिशन ऑफर करते हैं। किसको? क्लास 12 के ग्रेड के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे अंडर मैनेजमेंट कोटा। इसमें क्या होता है कि इसमें जनरली जो तुमको एक हायर फी देखने को मिलता है, यस, उसी में जो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आए हुए स्टूडेंट है उससे तुमको हमेशा हायर फी देखने को मिलता है। इसमें कई बार क्या होता है कि तुमको डोनेशन मनी भी देना होता है। डोनेशन का प्रोसेस क्या है एडमिशन का, उसका अलग से वीडियो है चैनल पे, तो देख लेना। इसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल कोटा। इसमें क्या होता है कि कई बार इंस्टीट्यूट को जो है ना बोर्ड या जो उसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो पेरेंट यूनिवर्सिटी होती है जिसके थ्रू उस कॉलेज को एफिलिएशन मिला होता है, तो वहाँ पे उसको 10 से 15% का अपना कोटा दे दिया जाता है फिल करने के लिए। उस पे वो फ्री होते हैं कि वो किसी को भी कैसे भी एडमिशन दे सकते हैं। ये उनके मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें फ़ी तुमको सेम ही रहने वाला है। इसमें अब ये क्यों दिया जाता है, इसका मेन रीज़न क्या होता है कि जब एक बार कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा, तब सीट फ़िल होगा, तो कई बार बच्चे उस कॉलेज को प्रेफ़र नहीं करते। तो ये अर्ली बिड में उसको फ़िल कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस कि फ़ेब में, मार्च में अभी फ़िल किए जा रहे हैं, जो अगस्त में क्लासेस चलेंगे और इसी कॉलेज में जून-जुलाई में जाकर के काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा। तो ये अपने 15% सीट जो है पहले फ़िल कर लेते हैं ताकि इनके पास रनिंग कैपिटल आ जाए। तो ये एक तरीके का बेहतर है कि तुमको बहुत अच्छे कॉलेज में भी इसके थ्रू एडमिशन मिल जाएगा। इसके थ्रू कौन-कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलता है, इसका वीडियो है, तुम ज़रूर जाकर के देखें। ये तो था ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अबाउट बीटेक एडमिशन प्रोसेस। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारी कोई क्वेरी है, तो तुम डेफ़िनेटली जो है मेरे व्हाट्सएप जो नंबर है ना, उस पे मैसेज कर देना, मेरी टीम तुमको हेल्प कर देगी। और नंबर सेकंड बात ये है कि तुमको किसी भी कॉलेज का अगर फॉर्म फिल करना है ना, तो तुम ये ध्यान में रखना कि इंडिया के अंदर ना 250 से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मेरे पास है, जिसमें तुमको जो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। येस, इसके लिए क्या करना है, नीचे जो कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने एडमिशन का फॉर्म दिया है, जैसे वो फिल करोगे, तुमको व्हाट्सएप पे कोड शेयर कर दिया जाएगा। तो फॉर इंस्टेंस किस यूनिवर्सिटी का ₹1000 का फी है, हो सकता है तुमको बिना ₹1 खर्च किए वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का मौका मिल जाए।